नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा पाठ है नमक का दारोगा, जो कि आपके ही आरोह पुस्तक के भाग 1 से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में कौन नहीं जानता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 13 जुलाई 1880 ईस्वी में लमही नामक गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम अजायब राय, जो कि एक डाक मुंशी थे। माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, मंगलसूत्र आदि। मंगलसूत्र इनका उपन्यास अधूरा रह गया था, जो कि मरणोपरांत इनके पुत्र ने इसे पूरा किया था। इनकी कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित हैं। करबला, प्रेम की बेदी इनके प्रमुख नाटक हैं। तो आइए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पाठ नमक का दारोगा कहानी की हम व्याख्या देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि एक क्रांतिकारी, एक लेखक, एक साहित्यकार और एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी इस कहानी के द्वारा समाज में घट रही घटनाओं को उजागर करते हैं। इन्होंने अपनी इस कहानी के जरिए यह बताने का प्रयत्न किया है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा हो, किंतु धर्म के सामने वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। वंशीधर अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत घर से नौकरी की तलाश के लिए निकलते हैं। जाते समय वृद्ध मुंशी अर्थात वंशीधर के पिताजी उनको अपने जीवन के कुछ अनुभवों से अवगत कराते हैं। वे कहते हैं, बेटा, नौकरी की तलाश में जा रहे हो तो यह ध्यान देना, नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो कि घटते घटते एक दिन घट जाता है। अर्थात जिस तरह पूर्णमासी को चांद पूरा दिखाई देता है, किंतु अमावस्या आते आते उसकी सारी कलाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने में जब मिलता है तो वह हमें दिखाई देता है, किंतु धीरे धीरे वह क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है, खत्म होने लगता है। किंतु ऊपरी आमदनी तो बहता हुआ जल का स्रोत है, जो कि सदैव प्यास बुझाता है। मासिक वेतन तो मनुष्य देता है, इसलिए उसमें बरकत नहीं होती है, किंतु ऊपरी आमदनी ईश्वर प्रदान करता है, इसलिए उसमें बरकत ही बरकत होती है। घर कर्जे में डूबा हुआ है, बेटियां हैं, घर की लड़कियां हैं जो कि घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, और मैं तो कगारे पे खड़े उस वृक्ष के समान हूँ जो कि कभी भी गिर सकता हूँ। अब इस घर के मालिक मुख्तियार तुम ही हो। तो जब नौकरी की तलाश में जा ही रहे हो तो नौकरी पीर की वह मजार है, पीर की मजार के समान है, जिसमें नज़र हमेशा चढ़ावे पे ही रखना है। अपने पिता के इन अनुभवों को लेकर वे घर से अच्छे शगुन से निकलते हैं। जाते ही उन्हें नमक विभाग में दारोगा पद पर नौकरी मिल जाती है। वंशीधर कर्मनिष्ठ, ईमानदार और बहुत ही होशियार व्यक्ति थे, इसलिए जितने भी इनके पदाधिकारी थे, जितने भी इनके उच्च अधिकारी थे, सभी का मन इन्होंने 6 महीने के भीतर ही जीत लिया था। सभी अधिकारी वंशीधर पर बहुत ही विश्वास करने लगे थे। वंशीधर का तबादला यमुना नदी के किनारे हो गया था। यमुना नदी के तट पर कुछ दूरी पर ही एक कमरा बना हुआ था, जहां पर दारोगा साहब मीठी नींद ले रहे थे। रात आधी हो चुकी थी। तभी दारोगा साहब की अचानक नींद खुलती है तो उन्होंने देखा
कि नदी से लहरों की आवाज़ के स्थान पर घोड़ों की टाप की आवाज़, गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। अब दारोगा साहब जल्दी से उठते हैं और उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, जेब में तमंचा रखा और घोड़े पर सवार होकर तट के किनारे निकल पड़ते हैं। तट पर जाकर वे देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार उस पुल से गुजर रही थी। तभी उन्होंने जोर से पूछा, किसकी है ये गाड़ियाँ? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा, ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? तब उसमें से एक गाड़ी वाला धीमे स्वर में कहता है, साहब कानपुर जा रही हैं ये गाड़ियाँ। गाड़ियों में क्या है? दारोगा साहब ने पुनः प्रश्न किया, किंतु कोई जवाब न मिल पाने के कारण वे घोड़े से उतरते हैं और अपने घोड़े को एक गाड़ी के सहारे लगा देते हैं और उतरकर वे स्वयं गाड़ियों में लदे हुए बोरों को टटोलने लगते हैं। बोरों को जब टटोला तो उनकी शंका दूर हो गई। उन्होंने देखा कि बोरों में नमक के ढेले भरे हुए थे। वंशीधर ने तेज आवाज में पुनः प्रश्न किया, किसकी है ये गाड़ियाँ? तभी एक गाड़ी वाला दौड़ा दौड़ा पिछली गाड़ी की तरफ भागा, जहाँ एक सजे हुए रथ पर पंडित आलोपी दीन कुछ सोए कूद कुछ अध जगह से चले आ रहे थे। पंडित आलोपी दीन को लक्ष्मी पर पूरा विश्वास था। उनका यह मानना था कि पृथ्वी लोक ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज चलता है, इसलिए वे निश्चिता से सो रहे थे। एक गाड़ी वाले ने आकर उन्हें जगाया और कहा, साहब, दारोगा साहब ने गाड़ियों को रोक लिया है। पंडित आलोपी दीन कहते हैं अभी चलते हैं। उन्होंने बड़े इत्मीनान से पान का बीड़ा लगाया और अपने मुंह में दबाया और धीरे धीरे चलते हैं। उधर दारोगा साहब ने जब पंडित आलोपी दीन का नाम सुना तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि पंडित आलोपी दीन उस इलाके के सबसे रईस और बड़े जमींदारों में से एक थे। अंग्रेजी अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान हुआ करते थे। बहुत बड़ा कारोबार था, इसलिए पंडित वंशीधर इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इतने में जब आलोपी दीन आते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा, साहब, अरे सरकार, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? भला कहीं ऐसा हो सकता है कि हम इस घाट से गुजरे और इस घाट के देवता को चढ़ावा न चढ़ाए? उन्होंने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि साहब को 1000 का नोट दान किया जाए। तब वंशीधर कड़क कर कहते हैं कि मैं उन नमक हरामे में से नहीं हूँ जो कि अपना ईमान कौड़ियों के भाव बेचते हैं। पंडित आलोपी दीन बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पुनः कहा, अच्छा, 1000 नहीं तो 15,000। पंडित आलोपी दीन अपनी रकम बढ़ाते ही जा रहे थे, पैसे बढ़ाते ही जा रहे थे, किंतु दारोगा साहब ने साफ साफ कह दिया था कि 1000 क्या 1 लाख में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने ईमान को खोना नहीं चाहता हूँ। पंडित आलोपी दीन बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। उधर वंशीधर ने बदलू सिंह को आज्ञा दी। बदलू सिंह, जो कि एक हवलदार थे, वे फिर ठहरे ही रह जाते हैं। आलोपी दीन की तरफ वो बढ़ते भी नहीं हैं, किंतु जब दारोगा साहब ने उन्हें डांट कर कहा तो बदलू सिंह मन ही मन दारोगा साहब को गालियां देता हुआ आगे बढ़ता है आलोपी दीन की तरफ। आलोपी दीन हवलदार को अपनी तरफ आता हुआ देखकर 2 कदम पीछे हटते हैं और उन्होंने कहा, साहब, 20,000 नहीं 25,000, 25 नहीं 40,000। अब इससे आगे हमारी हैसियत नहीं है, आगे आपको अधिकार है, आप जो चाहे कर सकते हैं। वंशीधर ने आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया सोती है
पर दुनिया की जीभ जागती है, अर्थात प्रातः होते होते उस इलाके के बच्चे, बूढ़े, नौजवानों सभी के जुबान पर एक ही बात थी कि पंडित आलोपी दीन पकड़े गए। सभी को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा था कि पंडित आलोपी दीन यह कार्य करते हैं, किंतु उन्हें यह आश्चर्य हो रहा था कि भला पंडित आलोपी दीन जैसा इतना रईस और धनवान व्यक्ति आखिर कानून के शिकंजे में आया कैसे। पंडित आलोपी दीन को दूसरे दिन न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय पूरी तरह, उसकी दीवारें, उसके गलियारे, उसका कमरा और बाहर मैदान भी पूरा आदमियों से खचाखच भरा हुआ था। पंडित आलोपी दीन को लाया गया। पंडित आलोपी दीन को छुड़वाने के लिए वकीलों की एक बड़ी फौज तैयार की गई। चपरासी से लेकर न्यायालय के मुख्य जज तक सभी को खरीद लिया गया था। पंडित आलोपी दीन को पहुंचने तक की देर थी कि मुकदमे की सुनवाई उन्हीं के हक में होती है और मजिस्ट्रेट यह कहकर उनको बरी कर देता है कि वंशीधर अभी नए नवयुवक है और उन्हें काम करने का अधिक जज्बा है, किंतु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के सम्मान को ठेस ना पहुँचे। और आलोपी दीन को गवाह न मिल जाने पाने के कारण बरी कर दिया जाता है। दारोगा साहब ने उस न्यायालय में, उस न्याय के मंदिर में धर्म को धन से पराजित होते हुए देखा। धन धर्म पर उछल उछल कर वार कर रहा था और अंततः विजय धन की ही होती है। पंडित आलोपी दीन जब बरी होकर बाहर आते हैं तो सभी लोग उनकी जय जयकार करने लग जाते हैं। अब उधर मुंशी वंशीधर जब नौकरी पर लौट के आते हैं तो कुछ ही दिन बाद उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। उधर जब इस सारी घटना का पता वृद्ध मुंशी अर्थात दारोगा साहब के पिता को चढ़ती है तो वे मन ही मन बहुत ही क्रोधित होते हैं। जैसे 4 धाम की यात्रा और जीवन में सारी सुख सुविधाओं का जो सपना था जैसे धरा का धरा रह गया। वंशीधर जब घर पहुंचते हैं तो पत्नी ने 1 हफ्ते तक तो सीधे मुंह उनसे बात भी नहीं करी थी। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा। अचानक एक शाम 2 पछिए बैलों के से सजा हुआ एक रथ द्वारे पर आकर रुकता है। बैलों के सींगों में पीतल से जड़े हुए थे। वृद्ध मुंशी अगवानी के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि पंडित आलोपी दीन रथ पर सवार रथ से उतरकर चले आ रहे हैं। जब यह बात वंशीधर को पता चलती है तो वंशीधर भी बाहर निकल कर आते हैं। तब पंडित आलोपी दीन के सामने वृद्ध मुंशी ने चापलूसी भरी बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, साहब ये लड़का तो नासमझ है, अभी समाज को नहीं जानता है, समाज की ऊंच नीच को नहीं जानता है। इससे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दीजिए। यह तो बहुत ही कपूत है, कुल का विनाशक है। तो इस पर पंडित आलोपी दीन कहते हैं कि नहीं, वंशीधर तो कुल की कपूत नहीं बल्कि कुल के दीपक हैं। इनके जैसा ईमानदार प्रतिष्ठित व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। वे वंशीधर की तरफ बढ़ते हैं और उनको अपने हाथ से एक कागज़ उठा कर देते हैं। उस कागज़ में लिखा हुआ था कि वे वंशीधर को अपने संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। 600 रुपये महीना वेतन, रहने के लिए घर, चलने के लिए गाड़ी और विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह देखकर वंशीधर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे कहते हैं कि आप इतनी कृतज्ञता कर रहे हैं, किंतु मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। ना मैं इतना विद्वान हूँ, ना इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना तो इतना समझदार हूँ। मेरे पास इतना अनुभव भी नहीं है कि मैं आपकी सारी स्थायी संपत्ति को संभाल सकता हूँ।
तब आलोपीदीन ने जवाब दिया, मुझे ना तो विद्वता की चाह है, न समझदारी, न ईमानदारी चाहिए। मुझे तो वही तट के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु ईमानदार दरोगा की चाहत है। मैं पंडित हूँ, उस दिन तो आपने मेरी बात ठुकरा दी थी, किंतु आज मैं बिना लिए नहीं जाऊँगा। पंडित आलोपीदीन के बार बार आग्रह करने के उपरांत वंशीधर ने डबडबाई हुई आँखों से उस पर कलम से हस्ताक्षर कर देते हैं। पंडित आलोपीदीन उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो लेखक ने अपनी इस कहानी के जरिए समाज में हो रही विभिन्न बुराइयों को उजागर करने के प्रयत्न किए हैं और साथ में यह बताने का प्रयत्न भी किया है कि धन चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितना भी धर्म को पराजित करने का प्रयत्न करे, किंतु धर्म हारता नहीं है, अंततः धर्म की ही विजय होती है।